दुख सहा, अग्नि का भी दुख सहा, पीछे भी गए, सब दुख सहने के बाद भी 80% लोग मल के माध्यम से बाहर निकल गए, वो मनुष्य बन ही नहीं पाए। कुछ से रक्त बना, कुछ से मांस, कुछ से मज्जा बना, बहुत रेयर टू रेट 1-2% मात्र, उससे भी कम रेशो है, शुक्र बना। और वो शुक्र जब स्त्री का स्पर्श हुआ तो वो स्त्री मतलब मां के गर्भ में पहुंचा, और वहां भी एक शुक्राणु नहीं पहुंचा, लाखों शुक्राणु जीवात्माएं उसमें पहुंचे, जिसमें से सब मर गए, एक बचे, आपकी बारी को आप और हमारी बारी को हम, बाकी के सब मर गए, वहां एक ही बचा। और धीरे धीरे उस गर्भाशय का दुख उठाने के लिए मनुष्य को तैयार किया गया। अब गर्भाशय में कितना दुख है यह भी समझ लो, थोड़ा बहुत दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है गर्भाशय में। गर्भाशय में 1 हफ्ते में बेर के बराबर होता है मनुष्य में, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बुलबुला सा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर 1 महीने बाद धीरे धीरे उसके अंग बनना शुरू होते हैं, अंग बनना उसका शुरू होता है 1 महीने बाद। इतना ही नहीं होता है मेरे प्यारे, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके अंग की ये त्वचा जो ऊपर की है ना, ये नहीं बन पाती है 1-2 महीने 3 महीने तक। उस स्थिति में मां जब नमक मिर्च या कोई तीखा खाती है तो वो बच्चे के बदन को जाके चुभता है, चुभता है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, दूसरे तरीके से समझाते हैं। कभी उंगली कटी है, उस पे सब्जी में जो नमक पड़ा रहता है लगता है, मिर्च लगती है, नींबू लगता है, हाँ ना कुछ तो बोलो, लगता है कि नहीं? शैम्पू लगता है, साबुन लगता है। ये तो थोड़ा कटा है तो इतना दर्द हो रहा है, वहां तो सारा ही बदन, ऊपर की स्किन है ही नहीं, चर्म है ही नहीं। बच्चे को जाके जब चुभती होगी वो चीजें तो कितना वेदना होता होगा, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। इसीलिए मोस्टली मिसकैरेज वर्थ 2-3 मंथ 4 मंथ्स में हो जाता है। ये जो मृत्यु होती है गर्भ में, जिसे मिसकैरेज मेडिकली लैंग्वेज में कहते हैं, मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज क्या हो गया? मर गया वो जीव, उन दर्द से उस पेन को सरवाइव नहीं कर सका, वो मर गया। अब फिर जन्म लेगा, फिर वो क्रिया प्रारंभ होगी, फिर दुख पाएगा। इतना ही नहीं है, जहां वो रहता है चारों तरफ घोर डार्कनेस है, भयानक डार्कनेस, खूब अंधकार। एक तरफ मल है, एक तरफ मूत्र है। तकिया क्या है? सिराना क्या है? मल मूत्र का तकिया है। एक तरफ मल की पोटली, एक तरफ मूत्र की पोटली है, और दोनों के बीच में सर रख के उसको लटके रहना है। 9 महीने तक उल्टा लटकता है, सर नीचे पैर ऊपर। कितने महीने तक? जोर से बोलो। 9 महीने तक। अभी भगवान की कथा पैसे के ही चक्कर में छोड़ दी ना, कि पैसा कमाना है, दुकान खोलना है, इसी के चक्कर में नौकरी छोड़ी ना, वो कथा छोड़ी, पैसा कमाना है। चलो मैं बताता हूं, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, बचे हुए 1.5-2 घंटे की कथा आप उल्टा लटक के सुनो इसी पंडाल में। 5 लाख रुपए उसको, और जजमानों से नहीं मांगूंगा, अपने आप से दे जाऊंगा। इतना तो ठाकुर जी ने बनाया मुझे। उल्टे लटक के बस 2 घंटे कथा सुन लो। सुन पाओगे? जवाब दो। क्यों? अरे महाराज ऐसे 5 लाख का क्या करेंगे, जान ही चली जाएगी। यहां 5 लाख रुपए 2 घंटे में नहीं कमाना चाहते, और मां के पेट में 9 महीने उल्टे लटके रहे थे वो। और अगर नहीं अच्छे कर्म किए, नहीं सुधरे, तो फिर लटकोगे, फिर लटकना पड़ेगा। उसके लिए रेडी हो क्या मेरे प्यारे?
ये कथा मां के पेट में उल्टे लटकने से बचाने का काम करती है। यही कथा, ये कथा, ये कथा वो ज्ञान देती है जिससे तुम्हें उल्टा न लटकना पड़े। कभी कभी गंदा वो मलमूत्र भी बच्चे के मुंह में चला जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं डर्टी वाटर उसके मुंह में चला गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डर्टी वाटर? वहां कोई गटर का पानी जा रहा है क्या? वही मां का मलमूत्र है जो बच्चे के मुंह में चला गया। छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, उसे नोचते रहते हैं, उसकी सॉफ्ट स्किन होती है, वो कुछ कह नहीं पाता है, उसकी कोई सुन नहीं पाता है, वो चीखता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। तब उसे अंत में प्रारब्ध के अनुसार गर्भ में उसे अपने पिछले जन्म याद रहते हैं, और तब वो भगवान से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस समय इस दुख से मेरी आपके सिवा कोई रक्षा नहीं कर सकता। हे नाथ आप ही हैं जो मुझे इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। आपके सिवा यहां मेरा हितैषी बैल विशर कोई नहीं है। अब आप कृपा करेंगे तो मैं बच जाऊंगा। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। भगवान कहते हैं हम तुम्हें इस नरक से निकाल भी देंगे तो हमारा क्या लाभ है, हमारा क्या प्रॉफिट है? बोले प्रभु मैं इस लायक नहीं, पर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बोले नहीं नहीं तुम दे सकते हो। बोले क्या?